सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। प्यार भरी ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। सुनहरे या गोल्डन प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको अपने दिल से धन्यवाद देता हूं। आपका धन्यवाद। अभी हम पिछले कुछ समय से अपने जीवन में कुछ उतार चढ़ावों को, कुछ विकारों को हटाने और मिटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनकी दशा को सुधारने का काम कर रहे हैं।
आइए आज इस श्रृंखला में हम अपनी नेगेटिव सेल्फ इमेज के बारे में बात करते हैं। लगातार नकारात्मकता, आलोचनात्मकता या विकृत सोच रखना अपने ही लिए व्यक्ति अपनी कमियों और कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान देता है, अपने गुणों को नजरअंदाज कर देता है। इससे व्यक्ति खुद को अयोग्य, नाकाबिल या अवांछनीय मानने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र किसी परीक्षा में सफल नहीं हो पाता, बार बार असफलता की तरफ चला जाता है, तो वह अपने आप को कोसता है, अपने आप को गलत शब्दों का उपयोग कर संबोधित करता है, जैसे मैं बेवकूफ हूं, मुझे सफलता आसानी से नहीं मिलती, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा। अपने ऊपर ही संदेह करने लगता है, पढ़ाई से हतोत्साहित हो जाता है। इस दुनिया में हम कई लोगों से मिलते हैं, भांति भांति के लोग। सबका शरीर, रूप अलग अलग है। कोई अपने शरीर से, रूप से खुश है, कोई नाखुश है। अगर कोई पर्सन अपने शरीर से, अपने रंग रूप से नाखुश है, तो वह सामाजिक मेलजोल से बचता है। उसे ऐसा लगता है कि वह आकर्षित नहीं है, उसमें आकर्षण की कमी है, और इसलिए वह समाज से या सार्वजनिक स्थानों पर जाने से कतराता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जब प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी बड़ाई करे तो ही वह अच्छे काम कर रहा है। उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है, उसे प्रमाण की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति नई जिम्मेदारियों को लेने से घबराते हैं, कतराते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी तुलना अपने आसपास रहने वाले लोगों से, अपने मित्रों से, सोशल मीडिया पर तुलना करके अपने आप को कम आंकते हैं। भले ही उनके पास कई सारी उपलब्धियां हों, पर वह उस उपलब्धियों को मोल नहीं देते। और भी कई सारी घटनाएं जो हमारे जीवन में सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि कब हमने अपनी ही इमेज को नेगेटिव कर लिया। इसका प्रभाव हमारे डे टू डे वर्किंग पर भी पड़ता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति पर भी पड़ता है। अगर हमारे पास नेगेटिव सेल्फ इमेज है, तो निरंतर आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, चिंता, डिप्रेशन, सामाजिक दूरी, नई मौके या चुनौतियों को एक्सेप्ट नहीं करना, उन्हें टाल देना। अगर कहीं पर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तटस्थ रहने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तटस्थ घटनाएं हैं, वहां पे भी नकारात्मकता को भर देना। हमेशा अपने आप को दूसरों के साथ ही कंपेयर करते रहना। अगर यह कार्य लंबे समय तक किया जाए, तो वह आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता को कम कर देता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन को
प्रभावित करता है। उसमें मिलने वाली सफलता, उसमें मिलने वाले जो भी प्रतिफल है, उसको भी प्रभावित करता है। कई बार तो जब यह नकारात्मक आत्म छवि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वह भय में बदल जाती है। अंदर से कुछ करने की क्षमता को खत्म कर देती है, दीमक की तरह खा जाती है। दैनिक अनुभव और दीर्घकालीन कल्याण दोनों में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगती है। प्यारे दोस्तों, कृपया अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें, एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें। क्या आप नेगेटिव सेल्फ इमेज के कारण कहीं ग्रसित हैं? क्या आपको नेगेटिव सेल्फ इमेज के कारण कुछ भुगतना पड़ रहा है? आपका जज आपसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। अपने प्रति ईमानदारी रखें, इवैल्यूएट करें। रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ इवैल्यूएशन करना है, ऑब्जर्व करना है। अपने जीवन को रिवाइंड करें और ऑब्जर्व करें। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, एंड इट्स ओके। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में अगर मैंने अपने प्रति कोई नेगेटिव सेल्फ इमेज क्रिएट करी है, तो इसके लिए कोई और व्यक्ति, कोई और आत्मा जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूं। ये मेरे ही द्वारा बोए गए बीजों का प्रतिफल है, जो मेरे इस जीवन काल में इस रूप में मुझे काटना पड़ रहा है। इसके लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में अगर मेरे द्वारा अपने ऊपर कोई आत्मसंदेह किया गया हो, जिसके कारण मेरे जीवन में कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन की कहानी खड़ी हुई हो, मैंने अपने आप को समाज से दूर कर दिया हो, हे प्रभु परमेश्वर, मैं इसके लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। ऐसी कोई भी घटनाएं जिसने इस नेगेटिव सेल्फ इमेज को क्रिएट करा, ऐसे कोई व्यक्ति जिनसे मेरा कोई संबंध रहा हो, उन्होंने इस नेगेटिविटी को क्रिएट करने में मेरी मदद करी हो, अपने आप पर डाउट करने के लिए प्रेरित किया हो, मेरा कंपैरिजन किसी और के साथ किया हो, जिसके कारण मैं चिंता
डिप्रेशन या समाज से दूर हो गया हूं, मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं समझ गया हूं, इसमें उन प्यारी आत्माओं का कोई दोष नहीं है। वह तो सिर्फ साधन मात्र है, मुझे मेरा लेसन सिखाने के लिए आए थे, मेरे जीवन का हिस्सा बने, मुझे लेसन सिखाया और मेरे जीवन से चले गए। मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें उन आत्माओं का कोई दोष नहीं है। मैं उन आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को बंधनों से मुक्त करता हूं। हे प्यारी आत्माओं, कृपया आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। मैंने आपको माफ किया, बंधन मुक्त किया। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि जितनी भी आत्माओं से मैं कर्मों के माध्यम से इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ हूं, आज वह जीवित है भी या नहीं, किस कोने में है इस संसार के, या किसी और दुनिया का हिस्सा है। मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी देने के लिए आपसे गुजारिश करता हूं। कृपया आप उन सारी प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें, उन्हें माफ कर दें, उन्हें बंधन मुक्त कर दें। वह अपने अपने जीवन में अपने अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़े, ऐसी कामना करता हूं, ऐसी कामना करती हूँ। आपका धन्यवाद, आपका आभार। मेरे द्वारा या किसी अन्य आत्मा द्वारा अगर मेरा कंपैरिजन किसी और के साथ किया हो और बार बार किया हो, जिसके कारण यह मेरी आदत बन गई हो, और वह आदत अब नकारात्मकता में बदल गई, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। हे प्रभु परमेश्वर, उन सारी घटनाओं के लिए, उन सारी बातों के लिए, उन सारे स्थिति परिस्थिति के लिए और उन सारे व्यक्तियों के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। उन बाहरी आत्माओं को मैं अपने दिल से माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हम सब प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो हमारे लिए सही है वह सारे आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में नेगेटिव सेल्फ इमेज के कारण अगर मैंने अपना मानसिक संतुलन खोया हो, मेरे मन में कोई गलत विचार भाव उत्पन्न हुए हो किसी भी आत्मा के लिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने आप को उसके लिए माफ करता हूँ और अपने आप से माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हम सारी प्यारी आत्माएं जो कर्मों के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, उन सबको प्यार, शांति, समझदारी और जो उनके लिए सही है वह सारे आशीर्वाद आप दें। आपका धन्यवाद। वह सारे आशीर्वाद मुझे भी दें। आपका धन्यवाद। अगर आपके जीवन में अभी भी कोई नकारात्मकता है तो उन सबको, उनसे संबंधित सारी आत्माओं को अपने सामने लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करें। मेरे बात दोहराएं। हे प्रभु परमेश्वर, इन सारी प्यारी आत्माओं को प्यार और शांति की ऊर्जा से भर दें। ओम शांति शांति शांति। ओम। 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 ओम शांति शांति शांति। ओम।
ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। मैं भी लोगों से, मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में। वह आत्माएं आज कहीं पर भी हैं, उन सबको लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करें। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आए, मेरे बाद दोहराएं। हे सर्वोच्च ईश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। यह सारा आशीर्वाद आप उन सारी आत्माओं को भी दें जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में। कृपया हम सबको समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे और हम सबको ऐसा आशीर्वाद दें कि हम सब आत्म प्रेम की भावना को समझ सकें, हम में आत्मविश्वास बना रहे, हम में आत्म सम्मान की कभी कमी न रहे, हम सब आत्मनिर्भर बन जाएं। साथ ही हम सब में आत्म जागरूकता आ जाए, जिससे हम आत्म संदेह के कारणों को समझकर जड़ों से खत्म कर सकें। हमारे जीवन को आत्मविश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आशीर्वाद देने के लिए और मेरे इस शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कृपया मुझे इतनी शक्ति दें कि हम हर परिस्थिति में अपने आप से प्यार कर सकें और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ इसे साझा कर सकें। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी ने अपनी प्रेयर में कहा है, देने के लिए ही हमको मिलता है, साझा करना एक आर्ट, एक कला है जिसे हमें स्वीकार करना होगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। अपने सामने इंडिया के मैप को इमेजिन करें, पृथ्वी माँ को इमेजिन करें, इंडिया के मैप को इमेजिन करें। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहाँ ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति,
सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से जहाँ ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वॉयलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। थर्ड टाइम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दे। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दे। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दे। प्रेम को पूरे भारत में बहने दे। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दे। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दे। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करे। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में से देखने वाले सभी लोग, जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, वह सारे लोग, all the kingdoms, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom, air kingdom, animal kingdom, human kingdom, and angelic kingdom. All the neighbors, all the customer, all the supplier, friends, relative, family members, partners, employee, workers, each and every soul be blessed with divine light, divine love, divine power. Growth, success, profitability, spirituality, abundance, goodwill, will to do good, good health. अपने अंदर जो भी विकार थे, जो हमने आज नष्ट किए, उनकी पॉजिटिव इमेज बनाएं। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्म प्यार है, आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, आप अपने आप का कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को दोष नहीं दे रहे हैं, आप अपने जीवन में अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसे प्राप्त कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। मंडे को फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।